नमस्कार किसान भाइयों, कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, मौसम की मार, जलवायु परिवर्तन से पैदा हुई नई चुनौतियां आज खेती के लिए बहुत घातक साबित हो रही हैं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए और खेती को लाभदायक बनाने के लिए वैज्ञानिकों ने कई तरह के मॉडल डेवलप किए हैं, विकसित किए हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय कृषि विज्ञान संस्थान के वैज्ञानिकों ने भी एक एकीकृत कृषि मॉडल डेवलप किया है, जो निस्संदेह काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है। एकीकृत कृषि प्रणाली पर केंद्रित मॉडल के बारे में विस्तार से जानकारी दे रहा है हमारा ये वृत्तचित्र। ग्रामीण अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। कृषि भूमि का अधिकतम एवं अनुकूलतम प्रयोग करने के बावजूद किसानों को अपनी खाद्यान्न जरूरतों को पूरा करने, आमदनी बढ़ाने में मुश्किलें आती हैं। छोटे किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश शुरू हुई। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से देश के विभिन्न संस्थाओं एवं विश्वविद्यालयों में कृषि के एक ऐसे मॉडल को विकसित करने का प्रयास किया गया जो रोजगार के अवसर पैदा करने, सतत एवं टिकाऊ आमदनी का जरिया बनने और पर्यावरण संरक्षण के साथ प्राकृतिक संसाधनों के संतुलित प्रयोग को सुनिश्चित करने में सक्षम हो। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहयोग से काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान संस्थान द्वारा एक ऐसा मॉडल विकसित किया गया है जो छोटे किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रहा है। एकीकृत कृषि प्रणाली का यह मॉडल एक परिवार के जीविकोपार्जन के लिए उपयुक्त पाया गया है। 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में स्थापित होने वाला यह मॉडल किसानों की आत्मनिर्भरता के लिए जहां उपयुक्त है, वहीं जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़ाने और खेती की लागत को कम करने में सक्षम है। ये भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पूरे देश में करीब 31 जो है एकीकृत कृषि प्रणाली परियोजना के प्रारूप तैयार किए गए हैं अलग अलग वातावरण के लिए। तो बनारस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय को दी गई, सस्य विज्ञान विभाग को। ये वाराणसी जिले और आसपास के क्षेत्रों में किसान के जो खेत का जोत का आकार है वो करीब 1 हेक्टेयर का है और एक परिवार में 7 सदस्य हैं। और इधर देखा जा रहा है कि जोत का क्षेत्र लगातार जो है विगत 20-30 सालों में छोटा होता चला जा रहा है और लगातार रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से ज़मीन की उर्वरा शक्ति में काफ़ी कमी आई है और इस क्षेत्र का जो मुख्य फसल चक्र है वो धान गेहूँ है। तो इसमें लगातार फर्टिलाइज़र के उपयोग से ज़मीन की उपजाऊ शक्ति काफ़ी कम हो रही है और किसान की आमदनी भी लगातार घट रही है। एकीकृत कृषि प्रणाली परियोजना के अंतर्गत विकसित मॉडल में कृषि से जुड़े सभी घटकों का समावेश किया गया है। अनाज के विभिन्न फसलों के साथ दलहन एवं तिलहन की खेती कर खाद्यान्न उत्पादन किया जा सकता है। एकीकृत कृषि प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न उत्पादन के अलावा कृषि के अन्य घटकों मछली पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन एवं डेयरी, मशरूम उत्पादन और बागवानी घटक में फलदार पौधों, सब्जियों एवं फूलों की खेती को शामिल किया जा सकता है।
एकीकृत कृषि प्रणाली परंपरागत एवं नकदी फसलों की खेती और उद्यम का मिला जुला रूप है। इस तरह अनाज उत्पादन के साथ ही एकीकृत कृषि प्रणाली में नकदी फसल, फलदार पौधों जैसे आम, अमरूद, केला, पपीता की खेती के साथ ही विभिन्न मौसमी सब्जियों की खेती की जा सकती है। हम लोगों ने यहाँ पर एक किसान परिवार में, जिसके कि 7 की संख्या है, 1 हेक्टेयर का प्रारूप तैयार किया है। इसमें हम लोगों ने फसल चक्र को रखा है करीब 0.8 हेक्टेयर क्षेत्र में। 0.1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर जो है आपका तालाब है मत्स्य पालन के लिए, करीब 1000 स्क्वायर मीटर। और उसके साथ ही इसमें और जो कंपोनेंट्स रखे गए हैं वो है आपका डेयरी, जिसमें हम लोगों ने करीब 4-5 गाय एक किसान परिवार रख सकता है। और इसमें रखा है पोल्ट्री है, जिसमें कि ब्रॉयलर जो है मीट पर्पज़ के लिए इसमें अनुमोदित है। करीब 6 साल भर में 6 बार इनको लिया जाता है, 6 साइकिल कंप्लीट की जाती है। हर बार करीब 200 चूज़ों को इसमें रखा जाता है, और जो कि करीब 1.5-2 महीने में बाज़ार में बेचने लायक हो जाते हैं। और इसके साथ ही एक हमारा मशरूम कंपोनेंट है इसमें, और एक हम इसमें बगीचा भी लगाया है। और इस पर जो इसका मुख्य उद्देश्य है इस प्रारूप का, कि एक किसान परिवार को साल भर जो है पौष्टिक आहार मिले, और साथ ही साथ जो अतिरिक्त उपज होगी उसको बाज़ार में बेच के अच्छी आमदनी किसान प्राप्त कर सकता है। तो हम लोगों ने पिछले 2-3 सालों के अनुभव के आधार पर देखा है कि एक किसान परिवार साल भर में करीब 2.5 लाख रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित कर सकता है इस प्रारूप को अपनाते हुए। पर्यावरण संरक्षण सहित गुणवत्ता युक्त कृषि उत्पादन एकीकृत प्रणाली का लक्ष्य है। पशुपालन एवं मुर्गी पालन के चलते कंपोस्ट खाद एवं वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई जा सकती है। जैविक खाद के प्रयोग से रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च में कमी आती है। साथ ही जमीन की उर्वरा शक्ति लंबे समय तक बनी रहती है। इस तरह टिकाऊ खेती की भी गारंटी देता है एकीकृत कृषि प्रणाली का ये मॉडल। एकीकृत कृषि प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह मॉडल कृषि को मौसम की मार से बचाता है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में कृषि क्षेत्र पर मौसम की मार सबसे ज्यादा पड़ रही है। कभी-कभी फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। इस मॉडल में विभिन्न फसल एवं घटक शामिल हैं, इसलिए एक के नुकसान की कुछ हद तक भरपाई दूसरे घटक की फसलें एवं अन्य घटक पूरी कर देते हैं। यह जो प्रोजेक्ट है, जो ये हमारा जो फार्मिंग सिस्टम का प्रोजेक्ट है, जो मॉडल है, ये मॉडल 1 हेक्टेयर का है। और यह ऐसे किसानों के लिए है जिसके पास 1 हेक्टेयर ज़मीन हो, या एक किसान के पास नहीं होता है, 2-3 किसान भी आपस में मिल करके यदि 1 हेक्टेयर ज़मीन उनके पास होता है, तो यह मॉडल ये अपने मॉडल पे काम कर सकते हैं, इस मॉडल को अडाप्ट कर सकते हैं। इस मॉडल में हम बहुत सारे कंपोनेंट को, जैसे वर्मी कंपोस्ट, पोल्ट्री है, मशरूम है, ये हमारा आर्चर्ड है और फिशरी है, इन सारे कंपोनेंट को, सारे घटक को हम मिलाते हैं, ताकि यदि कोई किसान एक ही तरह की खेती करता है, चाहे गेहूं हो चाहे धान हो, तो उसको मौसम के मार की वजह से उसको घाटा होने का, नुकसान होने का भी चांस रहते हैं। तो ये मॉडल इस तरह से बनाया गया है कि उसको यदि कहीं से घाटा होता है या मौसम की मार वो झेलता है, तो दूसरे कंपोनेंट से उसको लाभ मिल सकता है, उसके लाभ की गारंटी होती है। वह साल भर मेहनत करता है तो उसको कुछ न कुछ रिटर्न ज़रूर मिलता है। इस तरह से यह मॉडल बनाया गया है, यह किसान कर सकते हैं।
एकीकृत कृषि प्रणाली को स्थापित करने में लगभग 6 से 7 लाख रुपए का खर्च आता है। यह खर्च उठाने के लिए किसान बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। मॉडल के एक बार स्थापित हो जाने के कुछ अरसे बाद से आमदनी शुरू हो जाती है। इस मॉडल से लगभग 2.5 लाख रुपए प्रति वर्ष का शुद्ध लाभ हो सकता है। समन्वित कृषि प्रणाली मॉडल जो है 6 से 7 लाख रुपए अगर एक किसान के पास हो तो वो इसकी शुरुआत कर सकते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 6 कंपोनेंट हैं और 6 कंपोनेंट में हमारे पास क्रॉपिंग सिस्टम है, फ्रूट्स है, डेयरी है, पोल्ट्री है, फिशरी है और मशरूम है। इसमें 75,000 लगभग हमारी लागत आती है क्रॉपिंग सिस्टम को पूरा इसकी खेती करने में, जिससे हमको शुद्ध लाभ जो होता है वो 77,503 रुपये का होता है। इसी तरह हमारे फ्रूट और वेजिटेबल का जो शुद्ध लाभ जो हमारा होगा वो 4,500 रुपये करीब होगा। और इसी तरह अगर हम सारे अपने 6 कंपोनेंट्स को जोड़ देते हैं तो हमारा जो शुद्ध लाभ होता है वो 2.5 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर से हम अर्जित कर सकते हैं। ये जो मॉडल है ये हमारे क्षेत्र के छोटे किसानों के लिए है जिनके पास 1 हेक्टेयर तक की ज़मीन है। कृषि विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक एकीकृत कृषि प्रणाली के इस मॉडल को किसानों तक पहुंचाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं। संस्थान एवं कृषि फॉर्म पर आने वाले किसानों को परियोजना के बारे में वैज्ञानिक विस्तार से जानकारी देते हैं और मॉडल के विभिन्न घटकों को दिखाते हैं, जिससे कि किसानों में जागरूकता बढ़े और किसान आगे आकर इस मॉडल को अपनाकर अपनी समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त कर सके। बगीचे के लिए कुछ फसल के लिए आप वो करेंगे और उसके बाद में आपका जैसे आपका कुछ डेयरी डालना है या जो भी अपना फार्म बिल्डिंग वगैरह वहाँ पे जस्ट बगल में बनवाएंगे और उसमें जैसे आप वैल्यू एडिशन करें, जैसे आप धान अगर आप मार्केट में बेचने जाएंगे तो आपको धान की जो मिलेगी वो पैसा मिलेगा वो कम मिलेगा, लेकिन अगर आप उसी का अगर चावल बना के बेचेंगे तो उसमें आपको पैसा अधिक लाभ मिलेगा। एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में चलने लायक यह मॉडल अनिश्चित मौसम के इस दौर में किसानों के लिए वरदान साबित हो सकता है। वे किसान जिनके पास खेती योग्य भूमि कम है, 2-3 का समूह बनाकर और 1 हेक्टेयर जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित कर इस मॉडल की स्थापना कर सकते हैं और इसे अपनी सतत कमाई का जरिया बना सकते हैं। किसान भाइयों, ये बात रही एकीकृत कृषि प्रणाली के बारे में और अब बात करते हैं तुड़ाई उपरांत सब्जी फसलों के प्रसंस्करण संरक्षण के बारे में। अगर उनका प्रसंस्करण और संरक्षण करने की कोशिश की जाए तो आपको बेहतर दाम मिल सकता है। तुड़ाई उपरांत सब्जी फसलों के प्रसंस्करण और संरक्षण के बारे में विस्तार से आपको जानकारी दे रहे हैं भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर सिंह। डॉक्टर साहब, तुड़ाई उपरांत सब्जियों का संवर्धन और संरक्षण किया जाए
तो उससे हमारे किसान भाइयों को क्या लाभ है? देखिए, सब्जियों का संरक्षण करना और संवर्धन करना बहुत आवश्यक है आज के युग में, क्योंकि सब्जियों को तोड़ने के बाद करीब 20 से 30% सब्जी जो है नुकसान हो जाती है, जिससे आप देखें तो प्रतिवर्ष जो है हमारे देश में 2 लाख करोड़ रुपए का प्रतिवर्ष नुकसान होता है। और इसको संवर्धन करने का कई तरीका है, लेकिन आजकल हमारे यहाँ मूल संवर्धन केवल फल सब्जियों का केवल 1% ही पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। हम इसको जो है ग्रामीण स्तर पर संरक्षण कर सकते हैं, ग्रामीण स्तर पर, घरेलू स्तर पर इसको संरक्षण कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने एक परीक्षित रसायन जैसे नमक का घोल हुआ, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड जो परमिटेड है, इसी तरह से सोडियम बेंजोएट है, ये भी परीक्षित रसायन प्रयोग में लाया जाता है। तो 2 से 4% नमक का घोल और 350 मिलीग्राम 1 लीटर में हम वो सोडियम बेंजोएट, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड, ये भी 450 मिलीग्राम 1 लीटर के घोल में डाल करके, और इस तरह से हम, और उसके अंदर जो है एस्टिक एसिड का घोल जो है 1 से 2% एस्टिक एसिड जो कि हम सिरका बनाने में यूज़ करते हैं, वो उसको अगर प्रयोग में लाते हैं तो इससे हम करीब फूल गोभी को और जो है बीन्स है, इनको करीब 3 से 4 महीने तक हम संरक्षित कर सकते हैं। इससे डॉक्टर साहब किन किन सब्जियों का खास करके संवर्धन हमारे किसान भाई करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा? नहीं, देखिए, वो तो सब्जियों का तो संवर्धन तो हर सब्जी का आप कर सकते हैं, लेकिन 25 से 30 किसान जो है दिन भर जो है करीब 1 क्विंटल सब्जी को सुखा सकते हैं, और उससे अच्छे स्तर को सुखाने के बाद उसको सब्जी को कमरे के तापक्रम पर अगर उसको अच्छी तरह से पैकिंग करते हैं तो आप करीब उसको 6 से 8 महीने तक सब्जी को उसी अवस्था में रख सकते हैं। कितना तापक्रम होना चाहिए डॉक्टर साहब संवर्धन के लिए सब्जियों के खासकर? सब्जी को हम लेकर के उसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटते हैं, फिर उसको ब्लांचिंग क्रिया करते हैं। ब्लांचिंग क्रिया ये होती है कि जिसमें एंजाइम की क्रियाशीलता को निष्क्रिय करते हैं, और उसके निष्क्रिय करने के बाद उसको 2% नमक के घोल में रख करके उसको करीब 40 से 45 डिग्री के तापक्रम पर 2 घंटे के लिए रख देते हैं, जिससे जो है उसके अंदर से पानी, जब हम उसको सुखाते हैं तो पानी की मात्रा निकलने की दर जो है वो बढ़ जाती है जब नमक के घोल में हम रखते हैं। फिर हम उसको सब्जी को करीब 50 से 60 डिग्री के तापक्रम पर सुखा देते हैं, करीब 6 से 8 घंटा सुखा देते हैं। तो जो सब्जियों में नमी की मात्रा 90% से ज़्यादा है, वो सूखने के बाद वो 2% या उससे कम हो जाती है, और इस तरह से उसको सूखी हुई सब्जी को हम उसको प्लास्टिक की थैली में रख करके और उसको 6 से 8 महीने तक रख सकते हैं। उपयोग में जब इसको लाना है तो हम उसको पानी में, उबलते पानी में उसको करीब 4 से 5 मिनट तक उबलते पानी में उसको रखते हैं, तो उसी रंग रूप आकार में हो जाती है जो पहले सब्जी संवर्धन करने के पहले जो थी। कि जब सब्जियां काफ़ी सस्ती हो जाएं तो उस समय संवर्धित करें तो इनको और ज़्यादा मुनाफा हो सकता है। आज आप देखिए टमाटर का दाम बाजार में 1 या 2 रुपए किलो, बहुत से किसान तोड़ भी नहीं रहे हैं, वो सब फेंक दे रहे हैं, खेत में ही पड़ा है। तो ऐसे टमाटर को लेकर के हम टोमेटो प्यूरी, टोमेटो सॉस, टोमेटो केचप, टोमेटो चटनी, टोमेटो पाउडर आप बना सकते हैं, और इस तरह से आप बना करके 1 से 2 साल तक इन टमाटर से बने उत्पाद को आप रख सकते हैं। तो हमेशा यही होता है कि जब इनका उत्पादन जब बढ़ जाता है तो बाज़ार में उनका दाम कम हो जाता है। तो जब उत्पादन बढ़ जाए, बाज़ार में दाम कम हो जाए, तो ऐसी सब्जियों को संवर्धन करें, परिरक्षित करके उसको ज़्यादा दिन तक रखें, तो ये बहुत अच्छा होगा। हमारे किसान भाई इस तरह का ट्रेनिंग लेना चाहें तो कहाँ पर संपर्क करें? ये हम लोग भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान एक सरकारी उपक्रम है, और इसमें अगर कोई किसान या कोई इंटरप्रेन्योर यहाँ आता है तो हम उसको ट्रेनिंग करने के लिए उसको रख सकते हैं, करवा सकते हैं, उसको ट्रेनिंग दे सकते हैं, और इस तरह परीक्षण दे करके वो अपने यहाँ भी स्वरोजगार कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आज समय की मांग भी है कि जब सब्जियाँ सस्ती हों, ऐसी स्थिति में अगर हमारे किसान भाई सब्जियों का तोड़ाई उपरांत संवर्धित करें और संरक्षण करें तो उनको अच्छा बाज़ार भाव भी मिलेगा और सब्जियां जो है एक लंबे समय तक बाज़ार में उपलब्ध रहेंगी। डॉक्टर साहब, इस विषय में जानकारी देने और बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। किसान भाइयों, इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यही संपन्न होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।